दोस्तों नमस्कार, मैं आलोक सिंह। दोस्तों हम बात कर रहे थे आपसे जीवन लाइन, मस्तिष्क लाइन, हृदय लाइन। आज दोस्तों हम मेन टॉपिक है और बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है विवाह लाइन, मैरिज लाइन। तो दोस्तों इनकी मैरिज लाइन कहाँ है? ये है, ठीक है। ये हमारे बुद्ध के क्षेत्र के नीचे जो क्षेत्र होता है, इस जगह पे दोस्तों ये हमारा क्षेत्र पर यहाँ जो लाइन बनती है इसको हम बोलते हैं विवाह की लाइन। और हमारी विवाह की लाइन दोस्तों डिपेंड काहे पे करता है? इसकी ये लंबाई आप देखिए कि कितनी है, ये लंबाई, ठीक है। और इस लंबाई पे अगर ये बीच में बना है और अगर आप स्टार्ट में बना है कि और ऊपर बना है, ये साइन आपको देखने पड़ेंगे दोस्तों। तो हमारी हृदय लाइन के पास से ये जो लाइन निकलती है इसको हम लोग विवाह लाइन बोलते हैं दोस्तों। विवाह लाइन दोस्तों यहाँ होती है, इसके साथ साथ और भी छोटी छोटी लाइनें जो आपको दिखती हैं दोस्तों, ये विवाह लाइन ना होकर जो इसमें एक लाइन आपको डार्क और लंबी दिखेगी वो दोस्तों विवाह लाइन होती है। छोटी लाइनें ये सूचक करती हैं कि आपके किसी अन्य से प्रेम संबंध रहे हैं या होंगे, इस टाइप चीज़ को व्यक्त करता है। वो बंदा विवाह से आप विवाह करने की इच्छा आपसे रखता है, तो इस टाइप से ये साइन निशान पड़ जाते हैं। लेकिन दोस्तों जो भी लाइन होगी, सिंगल लाइन डार्क लाइन होगी, वही आपके विवाह को इंडिकेट करती है दोस्तों। यदि दोस्तों किसी का भी, इनका देखिए दोस्तों, हम दिखा रहे हैं, इनका देखिए, ठीक है। तो यदि विवाह लाइन हृदय लाइन के पास हो, मान लो किसी की भी यहाँ पर अगर लाइन है दोस्तों, ठीक है, अगर आपकी विवाह लाइन इस जगह पे है और ये हृदय लाइन हमारी जा रही है, ठीक है। अगर हृदय लाइन के नज़दीक ये हमारी आती है दोस्तों, या और भी नज़दीक होती है, तो उस केस में क्या होता है, 14 से 21 साल के बीच में इन लोगों का विवाह हो जाता है, ठीक है। और अगर दोस्तों यही चीज़ थोड़ी सी और बढ़ जाए, अगर किसी का मध्य, यानी कि इनका मध्य से अगर आप देखेंगे तो इसकी डिस्टेंस देखिए, इसकी तो मध्य मतलब बीच का, लगभग इनका ये आ रहा है बीच का, और ये मध्य से ऊपर हो रहा है, समझ रहे हैं? तो लगभग अब मध्य इनका ये हो रहा है। अगर इस एज पर किसी का विवाह होता है दोस्तों, तो ये एज हमारी होती है 21 से 28 साल, ठीक है। ये 21 से 28 साल को व्यक्त करता है दोस्तों। अगर इसके ऊपर यहाँ कहीं विवाह होता है दोस्तों, विवाह की लाइन इस जगह पे दिखती है, तो दोस्तों ये आपको यहाँ पर कहीं पर अगर आपको दिखती है लाइन, तो दोस्तों ऐसा 28 से 31 वर्ष में विवाह का योग बताता है। तो ये दोस्तों विवाह की लाइन के बारे में हम आपको बता रहे थे दोस्तों। अब दोस्तों विवाह लाइन के साथ ये विवाह लाइन होती है, ये हमारी हृदय लाइन होती है दोस्तों। अगर किसी की हृदय ये भाग्य लाइन, ऐसे भाग्य लाइन जा रही दोस्तों, अगर किसी की चंद्रमा से कोई लाइन निकल के और भाग्य लाइन में टच हो जाए, ठीक है, ये बहुत ही शुभ और अच्छा होता है दोस्तों। जिस किसी के भी दोस्तों अगर इस टाइप का साइन आपको मिलता है, अगर किसी की भी लाइन में भाग्य लाइन या चंद्रमा से आके कोई लाइन अटैच हो जाती है, तो ऐसे लोगों का विवाह बहुत ही उच्च घराने में, बहुत ही संपन्न परिवार में होता है। और ये विवाह बहुत ही अमीरी को प्रदर्शित करता है दोस्तों। ये विवाह लाइन अच्छी होनी चाहिए, एक सिंगल लाइन, और यहाँ से कोई लाइन आकर इसमें भाग्य लाइन में अटैच हो जाए दोस्तों अगर। तो दोस्तों ये आपको जानकारी विवाह लाइन से रिलेटेड हम आपको दे रहे हैं दोस्तों। आगे दोस्तों हम विवाह लाइन से रिलेटेड और आपको बता रहे हैं। अगर दोस्तों किसी की विवाह लाइन आप देखेंगे हृदय लाइन की तरफ अगर झुक जाती है, जैसे ये हमारी हृदय लाइन है, और ये विवाह लाइन ऐसे आते हुए ऐसे अगर किसी नीचे की तरफ अगर झुक जाती है किसी भी कंडीशन में, तो दोस्तों ये इंडिकेट करता है कि जिस किसी के साथ विवाह होगा, ये उससे पहले इनकी मृत्यु हो जाएगी, ठीक है। समझ रहे हैं दोस्तों? अगर किसी भी जातक का विवाह लाइन आके हृदय लाइन से अटैच हो जाए या झुक जाए, तो बस ये इंडिकेट करता है कि उस जातक की पत्नी या पति जिस किसी के हो गए उसके जस्ट अपोजिट से पहले इनकी मृत्यु हो जाएगी।
बस इतना चीज़ इंडिकेट करता है दोस्तों। और ऐसा नहीं कि इनका बहुत जल्दी मृत्यु हो जाएगी, क्या कुछ ऐसा हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं दोस्तों। ठीक है, अगर दोस्तों किसी की यही विवाह लाइन ऊपर की ओर तरफ चली जाए, यानी ऊपर की ओर मुड़े, तो ऐसे लोग विवाह करने की संभावना बहुत कम होती है। ये लोग विवाह नहीं करते हैं, बहुत कम चांस होता है जो विवाह करें। अगर किसी की भी ये विवाह लाइन ऊपर की ओर जाती है तो ऐसे लोग विवाह करने में बड़ा आनाकानी होती है और विवाह नहीं करते हैं दोस्तों। अब हम आपको उपाय के बारे में बताते हैं दोस्तों। अगर हमारा कोई भी बच्चा पढ़ने में कुछ वीक हो या कमज़ोर हो तो दोस्तों हम लोग चांदी का इस्तेमाल कर सकते हैं। चांदी दोस्तों बहुत काम की चीज़ होती है, और चांदी को यदि आप गले में आप पहन लेते हैं, पति पत्नी, ठीक है, पति और पत्नी, तो दोस्तों चांदी, इससे आप दोनों के बहुत ही मधुर संबंध बनेंगे, बहुत ही मधुर संबंध बनते हैं अगर आप दोनों लोग चांदी गले में चांदी की चैन पहनते हैं तो। यदि और इससे आपका मंगल भी बहुत अच्छा हो जाएगा दोस्तों। अगर यही कोई बच्चा अगर अपने गले में चैन पहनता है तो उसका मन शांत रहेगा, दिमाग तेज होगा और बीमारी से बचेगा। तो कोई भी बच्चा हो तो उसको गले में चांदी की चैन ज़रूर पहनाए दोस्तों। चांदी की चैन पहनने से आपका आत्मविश्वास बढ़ता है और आपके जो भी काम होते हैं वो भी काम होने लगते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आप चांदी का इस्तेमाल करिए। आपने यह वीडियो वॉच किया, हम आपके हमेशा आभारी रहेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। प्रभु श्री राम आप सभी का कल्याण करें।